रहे थे पर्सनल अपने लिए। जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी पॉलिसी के अंदर। कंपनी तो आपकी है साहब। कंपनी हमारी है, लेकिन ये पॉलिसी आपने ली कहाँ से है? डायरेक्ट कंपनी से ली है, एजेंट आपके घर से थे? जी डायरेक्ट कंपनी से ली है मैंने तो। डायरेक्ट कंपनी से ली है। हाँ। जी, तो इस पॉलिसी के अंदर लेकिन जो एजेंट कोड लगा हुआ है, जी, जो एक एजेंट कोड लगा हुआ है आपकी पॉलिसी के अंदर, ये कमीशन बेस्ड एजेंट के लगा हुआ है। अच्छा तो ये देवो कमीशन आपकी भी। कंपनी है, देवो कमीशन देवो। जी जी, आपकी कंपनी है, देवो कितना मांग रहा है कमीशन? क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हुई, रिपीट करेंगे प्लीज? कंपनी आपकी है ना, जी, तो कमीशन आप दोगे ना? कमीशन देखिए कंपनी का नहीं है ना, ये एजेंट का है। जी, अच्छा। जो एजेंट ब्रांच क्लेम कर रहे हैं आपसे बिना आपकी पॉलिसी के अंदर क्लेम डाल रहे हैं। जब आपने पॉलिसी ली थी उस समय आपके कुछ पॉलिसी पेपर चेक करवाए गए थे। अच्छा, एजेंट का नाम क्या बताया आपने? एजेंट सर कभी भी अपने नाम पे काम नहीं करते, एजेंट जो काम करते हैं अपने कोड पे काम करते हैं। जी, अच्छा कंपनी में एजेंट का कोड है। अच्छा, कोड है। जी, मैं आपको कोड बता सकता हूँ उनका। कोड बता दोगे? जी उससे मुझे पता, नाम कैसे पता चलेगा? जी उससे मेरे को नाम कैसे पता चलेगा? सर, अब वो तो देखिए यहाँ पे जितनी एजेंट की लिखा हुआ है जानकारी है, मैं तो उतनी दे सकता हूँ एजेंट की अपना एजेंट कोड। चलो बताओ, एजेंट कोड बताओ। जी, उससे उससे भी पता आपको वैसे चलेगा नहीं। मैं लगा जी, लूँगा, सब पता लगा। क्या कह रहे हैं? मैं लगा लूँगा पता। लगा लेंगे आप? एजेंट तो वही होगा ना जो मेरे फाइल में लिखा होगा, एजेंट कोड भी वही लिखा होगा। जी जी जी, एजेंट का नाम भी वही होना चाहिए जो फाइल में लिखा है। एजेंट का नाम उस पे लिखा हुआ है? लिखा होता है। अच्छा, किसने कहा? उस पे नाम लिखा होगा, लेकिन जिस ब्रांच से आपने पॉलिसी ली है उस ब्रांच का नाम होगा, एजेंट का नाम नहीं होगा वो। हाँ हो सकता है। जी हाँ ठीक है, आगे हाँ बढ़िए। जी, एजेंट को लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए, सब लिख ही रहा हूँ। 97 97 46 46। 54। ठीक है, 9746। ओके, रिकॉर्ड कर जी लिया। जी, हाँ। जो एजेंट ब्रांच क्लेम कर रहे हैं आपकी पॉलिसी के अंदर, कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। 1,50,876 रुपये। फिर उससे मेरी पॉलिसी को क्या फर्क पड़ेगा उससे? जी नहीं, इतना अमाउंट अगर आप दे दोगे तो ये आप मेरा अमाउंट दे रहे हो, खुद का अमाउंट दे रहे हो? सर, ये तो आपके अमाउंट के अंदर से जा रहा है ना। कौन सा अमाउंट? मेरे कौन से अमाउंट में ये से? जो आपने कंपनी के अंदर जमा करा हुआ है 2,15,538 रुपये। अच्छा, इसमें से कम हो जाएगा? जी, सम एश्योर में से तो कम नहीं होगा ना? किसमें से? सम एश्योर में जो आप टोटल जमा कर चुके हैं ना कंपनी के अंदर, आई थिंक सम उसमें से। सम एश्योर्ड में से कम नहीं होगा, क्योंकि बाय द वे अगर मैं मर जाऊं तो जो मिलेगा उसमें से तो कम नहीं होगा ना? सर, मर जाओगे उसमें से कम क्यों नहीं हो? जो आपने जमा कर दिया उसी में से तो कम हो रहा है। आप समझे नहीं। सम एश्योर्ड तो सम एश्योर्ड होता है, मैं मर गया तो भी सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही। वो देखिए, वो डेथ क्लेम होता है सर, कि हाँ अगर डेथ। जितना पैसा आपने जमा किया हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं डेथ जी की बात कर रहा हूँ, वही तो होता है जी हाँ जी, हाँ। जिंदा तो क्यों रहा है तो इसमें एजेंट ब्रांच अपना कमीशन काट के तो ही पैसा फिर वो आपको रिटर्न करेंगे, इसमें कटेगा कटेगा। अच्छा, कटेगा कटेगा, ठीक है भाई। जी, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर आपका कस्टमर कोड आईडी नहीं लगा हुआ, इस पॉलिसी के अंदर आपका एजेंट कोड लगा हुआ है। एजेंट कोड लगा हुआ है? जी, क्यों नहीं लगा हुआ है कस्टमर कोड आईडी? कस्टमर कोड आईडी इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि जब आपने पॉलिसी ली थी तो उस समय उनको अथॉरिटी दे रखी थी आपने कि जो भी मेरी पॉलिसी के अंदर से कमीशन एंड बोनस अमाउंट बनेगा वो मेरे एजेंट ब्रांच ले सकते हैं। जी, लेकिन क्या मैंने आपकी तो किसी पॉलिसी? एजेंट के थ्रू ली नहीं पॉलिसी। जी, मैंने एजेंट के थ्रू नहीं ली ना पॉलिसी, मैंने तो डायरेक्ट वेबसाइट से ली। मैक्स लाइफ से ली थी, मैक्स लाइफ में किसी से ली होगी, वो भी तो एजेंट ही है ना आपके। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं maxlife.com वेबसाइट पर गया, वहाँ पर मैंने लॉगिन किया, वहाँ से मैंने, कोई एजेंट आया ही नहीं। ऑनलाइन पॉलिसी ली है? हाँ ऑनलाइन ली। 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ। 2 मिनट लाइन पे रहिएगा। लाइन पर।